हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संयुक्त उत्सर्जक प्रवर्धक कार्य में धारा लाभ बीटा का मान 50 है। यदि इनपुट प्रतिरोध 1 किलो ओम हो तथा इनपुट वोल्टेज का अधिकतम मान एसी 0.01 वोल्ट है तो संग्राहक की धारा का मान है। दिए गए विकल्प हैं ए 100 माइक्रो एम्पियर, बी 0.01 मिली एम्पियर, सी 0.25 मिली एम्पियर या फिर डी 500 यानी कि 500 माइक्रो एम्पियर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को बढ़ा देना प्रवर्धन कहलाता है तथा इसके लिए जो परिपथ प्रयुक्त की जाती है उसे ही हम प्रवर्धक कहते हैं। और बच्चों हम ये भी जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों जब हम प्रवर्धक पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी लब्धियां पढ़ते हैं, बहुत सारे लाभ गुणांक पढ़ते हैं। उनमें से सबसे पहला है धारा लब्धि। धारा लब्धि या धारा लाभ कहिए, धारा लाभ भी कह सकते हैं। धारा लाभ बीटा बराबर होता है बच्चों संग्राहक धारा बटे आधार धारा। बच्चों ये है हमारा संग्राहक धारा और यहां से प्रवाहित होगा हमारा आधार धारा। तो ये होता है बच्चों धारा लाभ। और बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ओम के नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यह भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार रहेगा। ओम का नियम ओम के नियम से हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है V बटे I, विभवांतर बटे धारा। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं की सहायता से इस दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। बच्चों हमें धारा लाभ बीटा का मान यहाँ पर दिया गया है जो कि 50 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे बीटा, यहाँ पर हमें बीटा का मान दिया गया है, बीटा जिसका कि मान है 50। बीटा बराबर, ये मुझे कलर परेशान कर रहा है, बीटा अब सही है बच्चों। बीटा जो है हमें 50 दिया गया है। और बच्चों हमें इनपुट प्रतिरोध भी दिया गया है। हमें इनपुट प्रतिरोध यानी कि निवेशी प्रतिरोध दिया गया है जो कि 1 किलो ओम है, जो कि ओम में 1 गुणा 10 के घात में 3 ओम हो जाएगा। और बच्चों हमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज का मान दिया गया है, यानी हमें निवेशी वोल्टेज भी दे दिया गया है जो कि है 0.01 वोल्ट। ठीक है बच्चों। बच्चों हमें परिपथ को एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। देखिए बच्चों ये हमारा निवेशी प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध के लिए ये हमारा निवेशी वोल्टता। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे ओम का नियम लगा देते हैं कि आर इन बराबर क्या होगा बच्चों वी इन यानी कि निवेशी वोल्टता बटे हमें यहाँ पर ये वाली धारा रखनी पड़ेगी बच्चों जो कि आधार धारा होगी। तो बच्चों यहां से आधार धारा बराबर आ जाएगा वी इन बटे आर इन यानी कि निवेशी वोल्टता बटे निवेशी प्रतिरोध। चलिए मान रख दें। तो यहां पर ये है 0.01 बटे इसका मान है 1 गुणा 10 के घात में 3। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें I भी मिल जाएगा 10 के घात में
-5 एम्पियर। IB का मान बच्चों में मिल गया 10 के घात में -5 एम्पियर। और बच्चों हम जानते हैं कि अभी हमने अपने मूल अवधारणा में बीटा अर्थात धारा लंबी का सूत्र पढ़ा है, जो कि होता है संग्राहक धारा बटे आधार धारा। तो बच्चों यहां से हमें IC बराबर बड़े आसानी से मिल जाएगा, IC बराबर बीटा गुणा IB। तो चलिए इस सूत्र में हम मान रख दें। हमारे पास बीटा भी है जो कि 50 है, हमारे पास IB का मान भी है जो हमने अभी ज्ञात किया हुआ है। तो चलिए मान रख दें और उत्तर प्राप्त करें। तो बच्चों हमें यहां से IC बराबर मिल जाएगा 50 गुणा 10 के घात में -5, जो कि सरल करने पे आप लिखेंगे 500 माइक्रो एम्पियर। 500 माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों यहां पर संग्राहक धारा का मान आया है 500 माइक्रो एम्पियर, अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी 500 माइक्रो एम्पियर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।